सफ़र की। एक ठंडी कोहरे भरी रात थी। महाराष्ट्र के एक दूर-दराज गाँव से मुंबई जाने वाली एसटी बस रात के 11 बजे रवाना हुई। बस में सिर्फ 12 यात्री थे और ड्राइवर रामू काका, जो अपने पुराने अनुभवों की कहानियाँ सुनाने के लिए मशहूर थे। बस का नाम था रात का रास्ता और गाँव वालों में इसके बारे में अजीब सी कहानियाँ प्रचलित थी। तो आइए करते हैं इस कहानी की शुरुआत। राहुल एक 25 साल का नौजवान मुंबई में अपनी नई नौकरी के लिए जा रहा था। वह बस की आखिरी सीट पर बैठा था, अपने हेडफोन्स में गाने सुनते हुए। बस जैसे ही गांव की सीमा पार करके जंगल के रास्ते पर बढ़ी, कोहरा और गहरा हो गया। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और अंधेरा था। सिर्फ बस की हेडलाइट की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। रामू काका ने रेडियो चालू किया, लेकिन अचानक रेडियो में सिर्फ खरखराहट की आवाज़ आने लगी। एक बूढ़ी औरत जो सामने की सीट पर बैठी थी बड़बड़ाने लगी, ये रास्ता ठीक नहीं, आज रात वो फिर आएगा। राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। रात के करीब 1 बजे अचानक एक झटके के साथ बस रुकी। रामू काका ने कहा, टायर पंचर हो गया लगता है। सभी यात्रियों को उतरने को कहा गया। कोहरा इतना घना था कि 2 फीट आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। राहुल ने देखा कि एक यात्री जो पहले खिड़की के पास बैठा था अब गायब था। उसने कंडक्टर से पूछा, लेकिन कंडक्टर ने कहा वो तो बस में ही था, शायद बाहर गया होगा। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, सिवाय एक हल्की सी सिसकी की आवाज़ के जो दूर से आ रही थी। रामू काका ने जल्द से टायर बदला और सभी को बस में वापस बुलाया, लेकिन जब गिनती हुई तो सिर्फ 11 यात्री बचे थे। वो खिड़की वाला यात्री गायब था। बस फिर से चली, लेकिन अब माहौल में एक अजीब सा डर समा गया था। राहुल ने देखा कि उसकी बगल वाली सीट जो पहले खाली थी अब किसी के बैठने की छाप थी। उसने सोचा शायद उसका वहम है। तभी बस की लाइट अचानक बुझ गई। यात्रियों में हड़कंप मच गया। रामू काका ने चिल्लाकर कहा, सब शांत रहो, बस का वायरिंग सिस्टम पुराना है। लेकिन जब लाइटें वापस आई तो राहुल ने देखा कि उसकी बगल वाली सीट पर एक ठंडा गीला हाथ उसका कंधा पकड़े हुए है। उसने डरते हुए पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ एक हल्की सी स्माइल बस की खिड़की के शीशे पर उभरी थी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। बस अब एक सुनसान पुल पर पहुंची। कोहरा इतना घना था कि ड्राइवर को रुकना पड़ा। तभी बस के पीछे से एक ठक ठक की आवाज़ आई। कंडक्टर ने पीछे जाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने वापस आकर कहा, शायद कोई जानवर था, लेकिन ठक ठक की आवाज़ बार बार आ रही थी और अब वो बस के अंदर से आ रही थी। बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, वो है वो रात का साया। इस बस में हर साल एक यात्री गायब हो जाता है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसने देखा कि बस की छत पर कुछ रेंग रहा था। उसने टॉर्च चालू की और ऊपर देखा। एक काली धुंधली आकृति थी, जिसके चमकते हुए सफ़ेद दांत और खाली आंखें थी। अचानक बस फिर से स्टार्ट हुई और वो आकृति गायब हो गई। रामू काका ने बस को तेज़ी से भगाया। सुबह होने तक बस मुंबई की सीमा पर पहुंच गई। जब यात्री उतरे तो गिनती में सिर्फ 10 लोग बचे थे। बूढ़ी औरत भी गायब थी।
राहुल ने कंडक्टर से पूछा, लेकिन उसने बस इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते बेटा, अगली बार रात की बस मत लेना। राहुल ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक पुराना गीला टिकट मिला जिस पर लिखा था रात का रास्ता, एक तरफ का सफ़र। टिकट पर उसका नाम था, लेकिन तारीख वो आज की नहीं बल्कि 10 साल पुरानी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी हॉरर कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलता हूं जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।